हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरोर। दोस्तों, आज मैं आ गई फिर से आप लोगों की रीडिंग लेकर, पर्सनल रीडिंग जिसका आप सबको वेट था। मैं बिज़ी थी तो आप लोगों को जल्दी से दे नहीं सकी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है अनुराधा का। ठीक है, अनुराधा पूछना चाहती हैं कि ध्रुव के साथ उनका कोई फ्यूचर है या नहीं। ठीक है, और अगर है तो कैसा रहेगा। ठीक, देख लेते हैं कि अनुराधा का ध्रुव के साथ फ्यूचर है या नहीं। नहीं, अनुराधा आपका फ्यूचर जो है ना आपके पर्सन के साथ है, तो आप लोग जो है ना है तो सोलमेट, बहुत पुराना कनेक्शन है आप लोगों का। शायद काफ़ी टाइम से, बचपन से आप एक दूसरे को जानते हैं, पर आप जो है इसमें लटके रहेंगे। आपकी कोई मतलब मंजिल नहीं मिलेगी आपको, और अगर कुछ हो भी गया तो टावर मोमेंट आएंगे। ठीक है, आप लोगों को अलग होना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे सोलमेट कनेक्शन लग रहा है आप लोगों का, और बहुत पुराना कनेक्शन है। बचपन से शायद जानते हैं एक दूसरे को, और काफ़ी टाइम से जो है वो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बेहतर होगा कि आप आगे बढ़ें। ठीक है, आपके लिए आपके पर्सन के साथ कनेक्शन नहीं है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। शादी में प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर शादी हो भी गई तो टूटने के चांसेस हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा कौन थे। अच्छा, ये रिम्पी शर्मा। ठीक है, रिम्पी शर्मा होंगे ना। तो वो पूछ रही है कि वो नर्सिंग के एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्लियर कर सकेंगी या नहीं। चलिए देख लेते हैं कि रिम्पी शर्मा नर्सिंग के एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकेंगी या नहीं। ठीक है, रिम्पी शर्मा नर्सिंग के एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकेंगी या नहीं। कर सकेंगी, और बहुत अच्छे से कर सकेंगी। कर सकेंगे आप, बिल्कुल अच्छे से कर सकेंगी। ठीक है, बहुत अच्छे से पास होंगे आप, बहुत अच्छे से पोजीशन भी ले सकते हैं आप। अच्छा, भाभी। अच्छा, करंट फीलिंग्स पूछ रही हैं भाभी रोहन की। ठीक है, रोहन महाजन। ठीक है, भाभी रोहन महाजन की करंट फीलिंग्स पूछ रहे हैं। देख लेते हैं कि रोहन महाजन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। क्या वो ही हो चुके हैं, अभी तक नहीं हुए हैं। रोहन महाजन की करंट फीलिंग्स। रोहन जो है उन्होंने न्यू बिगनिंग कर ली है। वो जिस कंडीशन में स्टक थे वहाँ से वो निकल चुके हैं। ठीक है, जहाँ पे वो परेशान थे, जहाँ पे वो बहुत डेविल सी एनर्जी फील कर रहे थे, वहाँ से वो निकल चुके हैं। ठीक है, कार्मिक सिचुएशंस थी शायद आप दोनों की, वहाँ से वो निकल चुके हैं। वो शायद अब अपनी मैरिज के लिए सोच रहे हैं, शादी के लिए सोच रहे हैं, या तो आपसे या किसी और से। बहरहाल वो अपनी न्यू स्टार्ट ले चुके हैं। ठीक है, और बहुत पैशनेट हैं अपने पर्सन को लेकर। जो ये आपके कनेक्शन में स्टक थे वहाँ से वो निकल चुके हैं। ठीक है, आपने पूछा कि वो हील हो चुके हैं, तो डेफिनेटली जब वो आगे फॉरवर्ड हो चुके हैं तो वो हील हो चुके हैं। ठीक है, वो आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है,
मेरा करियर पाथ कब ठीक होगा, एजुकेशन भी कम है और वर्क का। ठीक है, ये है गुड सोल हर्ष। ठीक है, हर्ष पूछ रहे हैं कि उनका करियर पाथ कब तक ठीक होगा। चलिए देख लेते हैं कि आपका करियर कब तक ठीक होगा। हर्ष का करियर बात कब तक ठीक होगा, करियर कब तक। व्हील ऑफ फॉर्चून। हर्ष, आपके साथ जो भी होगा मैजिकल होगा। ठीक है, आपके साथ आपको जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे मैजिकल मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए कितने सारे कार्ड्स आपके लिए गिर गए हैं। आपका करियर बहुत सफल होगा। और अचानक से देखिए ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, हाई प्रिस्टेस आई हैं और नाइट ऑफ कप्स आया है। तो आपको कोई ऑफ़र मिलेगी जॉब की, जिसके बाद आपका करियर जो है अचानक से मैजिकली जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं करियर को लेकर सारे इश्यूज सेट हो जाएंगे। आपने क्वेश्चन पूछा है कि आपके जब आप मेडिटेशंस करते हैं तो नेगेटिव लोगों के चेहरे आपके सामने आ जाते हैं। मैं आपको पॉजिटिव रहने के एक सिंपल से तरीका बताती हूँ। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं किस तरह से खुश रहती हूँ। मैं बहुत खुश रहती हूँ, प्रॉब्लम्स से दूर रहती हूँ, हंसती खेलती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हैं, मेरी लाइफ में भी उतनी प्रॉब्लम्स हैं जितनी आप लोगों की लाइफ में है, पर मैं ओवरकम कर जाती हूँ। वो किस तरह से कि मैं जो है गॉसिप, पहली बात कि कहीं भी गॉसिप हो रही हो वहाँ से फ़ौरन उठ जाएं, वहाँ पे वेट ही नहीं करें, वहाँ देखें ही नहीं, वहाँ पे एक सेकंड ना रुकें। जहाँ पे भी गॉसिप हो रही, चाहे आपके बेस्ट फ्रेंड्स आपके साथ किसी की गॉसिप कर रहे हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, किसी के भी साथ आप गॉसिप में एक सेकंड ना बैठें। ठीक है, और दूसरी बात कि मेडिटेशन, स्पेशली सुबह का मॉर्निंग टाइम जो होता है उसमें आप मेडिटेशन ज़रूर किया करें 3 से 5 बजे के बीच में। आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और माइंड को जो है अपने बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें निकाल दिया करो। आप जो नेगेटिव जो लोग हैं आपके लिए, उनको आप अल्लाह के आसरे पे छोड़ दो, ऊपर वाले के सहारे पे। उन्होंने जो आपके साथ किया है उनको उसका वो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी करें। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप गॉसिप में बिल्कुल नहीं बैठें, क्योंकि आप गॉसिप में बैठेंगे आपकी मेमोरी रिमाइंड करती जाएगी, रिकॉल करती जाएगी आपके नेगेटिव लोगों को। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी आपकी लाइफ को लेकर कोई भी बात हो रही है, आप उठ जाएं वहाँ से। ठीक है, अपने आप को टाइम दें, अपने आप के साथ टाइम बिताएं। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप वो करें। जैसे मैं ड्राइंग्स करती हूँ, पेंटिंग्स करती हूँ, सिंगिंग करती हूँ, कुकिंग कर लेती हूँ या ब्यूटिशियन का कुछ कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप इस तरह से अपने आप में टाइम स्पेंड करें, अपने आप को टाइम दें। ठीक है, गॉसिप में बैठेंगे तो आप कभी भी इन लोगों को भूल नहीं सकेंगे और आपका करियर जो है मैजिकली चेंज होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। और आपका मकसद जो है ना इस दुनिया में आने का, आपका मकसद है हीलिंग करना। ठीक है, अच्छा
अच्छा, स्वीट सनी सदफ़ पूछना चाह रही हैं कि सेफ उनके साथ ऑनेस्ट हैं या नहीं, पहला क्वेश्चन यही है ना सनी? क्या सेफ सदफ़ के साथ ऑनेस्ट हैं या नहीं, लॉयल हैं या नहीं? ठीक है, पहला क्वेश्चन। और आपका दूसरा क्वेश्चन था कि शादी के बाद आप लोग खुश रहेंगे या नहीं? हाँ। सदफ़, आपके पर्सन आपके साथ लॉयल हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट हैं। वो सिर्फ आपके साथ नहीं, जिनके साथ भी होंगे वो ऑनेस्ट होंगे, लॉयल होंगे और आपके लिए वो जंग भी लड़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कि वो अपने किसी साइकिल्स में से गुज़र रहे हैं और उनके साइकिल्स उनको ब्रेक करने होंगे, ठीक है। वो कुछ ऐसे साइकिल से गुज़र रहे हैं जो उनको ब्रेक करने होंगे, जो उनके लिए सही नहीं है। जब वो ब्रेक करेंगे तो ही वो आपको जो है अपना पाएँगे। उनके लिए आप एक खूबसूरत सा इंसान हैं, ठीक है सदफ़। एक ऐसा इंसान जो बहुत खूबसूरत है, जो बोलता बहुत अच्छा है, जो स्टेबल है, जो अपने आप में ही कंप्लीट है, ठीक है। अपने आप में एक पूरी दुनिया है। तो आपके पर्सन आपको पूरी दुनिया देखते हैं अपनी, ठीक है, और आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको खुशहाल ज़िंदगी देना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो हैं अपने दिल में बहुत इमोशंस रखते हैं आपको लेकर, वो आपके साथ देख रहे हैं, शादी करना चाहते हैं और बच्चे भी चाहते हैं, ठीक है। दोनों कार्ड्स अच्छे हैं, मैरिज के हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो है वो ऐसी शादी करना चाहते हैं जिसमें इनके पेरेंट्स भी खुश हों, लव मैरिज हो और अरेंज भी हो, इनके पेरेंट्स भी खुश हों और आप भी खुश हो, कोई मतलब नाराज़ ना हो। तो आपके पर्सन आपके साथ बिल्कुल लॉयल हैं, ठीक है, ऑनेस्ट हैं और शादी के बाद आप लोग बहुत हैप्पी ज़िंदगी लाइफ गुजारेंगे, ठीक है, खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे, स्टेबल ज़िंदगी होगी आपकी और आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्ट हैं आपके पर्सन, ठीक है। हो सकता है कि थोड़े से इमेच्योर हों, ठीक है, पर ऑनेस्ट हैं, ब्रोकन हार्ट हैं बहुत, आपको अपनी क्वीन देखते हैं, ठीक है। अब किसकी बारी है? ट्विंकल, ठीक है। ट्विंकल पूछना चाहती हैं कि इनके हस्बैंड, फ्यूचर हस्बैंड जो होंगे, उनका प्रोफेशन क्या होगा, ठीक है। ट्विंकल के फ्यूचर हस्बैंड का करियर क्या हो सकता है, प्रोफेशन क्या हो सकता है? ट्विंकल के फ्यूचर हस्बैंड का प्रोफेशन क्या हो सकता है? ट्विंकल के फ्यूचर हस्बैंड का प्रोफेशन क्या हो सकता है? फाइनेंस, बैंक वगैरह में हो सकते हैं आपके पर्सन, बहुत हार्ड वर्किंग है आपके पर्सन। और क्या चांसेस हो सकते हैं? अर्थ साइन हो सकते हैं आपके पर्सन। आपके ज़्यादा चांसेस जो हैं वो यही हैं कि आपके पर्सन बैंकिंग में हो सकते हैं, अकाउंटिंग में हो सकते हैं, किसी भी ऐसी फील्ड में जहाँ पे इनको हिसाब किताब रखना पड़ता होगा, ठीक है। कलेक्शन करनी पड़ती होगी, कोई मैथ्स
से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, ठीक है। आपके पर्सन जो होंगे लियो साइन भी हो सकते हैं, ठीक है, फायर भी हो सकते हैं, और अर्थ साइन ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, और बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, और उनका कोई बिज़नेस भी हो सकता है अपना, ठीक है, कोई फैमिली बिज़नेस हो सकता है या कोई ओन बिज़नेस हो सकता है, ठीक है। तो वो ये भी कर सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, कोई लैंडलॉर्ड भी हो सकते हैं, और अकाउंटिंग में हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, प्रिया चौधरी, आपके रोहित पांडे की करंट फीलिंग्स, ठीक है। प्रिया चौधरी के रोहित पांडे की करंट फीलिंग्स क्या हैं प्रिया चौधरी के लिए, ठीक है। प्रिया चौधरी के लिए रोहित की करंट फीलिंग्स क्या है। प्रिया चौधरी के लिए रोहित पांडे की करंट फीलिंग्स क्या है। प्रिया, आपके रोहित जो है वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आपकी तरफ आने में, ठीक है। वो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, वो कभी सोचते हैं कि आपको, अगर हम यूँ देखें तो इसका मतलब होता है कि कप ऑफ लव ऑफ़र करना, पर वो रोक रहे हैं, यूँ भी रोक रहे हैं, और यूँ तो बिल्कुल ही अभी वो, उनको जो है आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो याद आ जाती हैं, उनको आपकी मोहब्बत याद बहुत आती है, वो आपको मिस बहुत करते हैं, आपकी पुरानी बातें जो हैं, आप लोगों की मेमोरीज़ जो हैं वो रिकॉल करते रहते हैं, याद करते रहते हैं आपको। और अभी उनके ऊपर फैमिली का बर्डन बहुत है, ठीक है, बहुत प्रेशर है, वो अपनी फैमिली को लेकर ही आगे चल रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप लोगों की आपकी वजह से उन्होंने अपनी फैमिली से जो फ़ाइट उनकी चल रही है वो चल रही है लोगों के साथ, ठीक है। तो वो अभी जो है ना हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने काम पे बिज़ी हो रहे हैं, अपने करियर में जो है बहुत बिज़ी हो रहे हैं, वो आपकी तरफ अभी आ नहीं पा रहे हैं, आपने वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। एक तो उनकी फैमिली और दूसरा अपना करियर, आप के लिए आप उनके माइंड में हैं नो डाउट, पर वो आपकी तरफ अभी आने का नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। वो जो है अभी अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, वर्क कर रहे हैं, और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वो कोई भी काम कर रहे हैं आपको भूलने के लिए बहुत बिज़ी रख रहे हैं खुद को, पर वो जो है खुद को बिज़ी रख के भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपकी बहुत याद आ रही है, आपके साथ जो मेमोरीज़ उनकी बीती हैं वो सारी बातें वो याद कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स हैं तो वो देख रहे हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल वो अभी बर्डन्ड हैं, ठीक है, अपने फैमिली इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, अपने करियर में हैं। अच्छा, अनु पूछ रही हैं, अनु अब पूछ रहे हैं या पूछ रही हूँ ये आप समझ जाइएगा किसी से, कि अनु पूछ रही हैं कि उनके पर्सन नहीं, वो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी, अनु की अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मुझे एक्चुअली इतना कंप्यूटर आता नहीं है, जितना आता है उतना करती हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि बहुत से ऐसे मैसेजेस होते हैं जो मैं उठती हूँ देखती हूँ तो पड़े हुए होते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद देखती हूँ तो गायब होते हैं, वो शायद आप लोग खुद डिलीट करते हो, तो ठीक है, ओके, पर मैं नहीं डिलीट करती हूँ। कुछ होते हैं जो मैं डिलीट करती हूँ, जैसे बहुत अजीब से गंदे से मैसेजेस होते हैं, वो मेरे लिए नहीं होते, ऐसे ही अपनी पब्लिसिटी वो कर रहे होते हैं अपने चैनल्स की, और वो बहुत गंदे चैनल्स होते हैं, तो उनको मैं जो है ना वो डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। तो बाकी मैसेजेस में डिलीट नहीं करती हूँ। उस दिन मैंने देखा किसी ने कुछ पूछा था कि आपका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं, शायद फेसबुक या कैसे बात करनी है तो कैसे की जाए,
तो वो मैंने मैसेज देखा, मैंने फिर थोड़ी देर के बाद सोची कि मेरा यही है, आपको जो भी बात करनी है आप यूट्यूब पे मुझसे कर लिया करें, कोई इश्यू नहीं होता है। पर थोड़ी देर के बाद वो मैसेजेस भी गायब थे। उसके बाद उससे पहले भी किसी ने कुछ पूछे थे पोस्ट पे, वो भी गायब थे। मुझे नहीं पता कैसे गायब हो जाते हैं। ये मत समझिएगा कि मैं आप लोगों के मैसेजेस डिलीट करती हूँ, नहीं, पता नहीं क्या हो जाता है खुद ही से। ठीक है, चलो, अन्नू की लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी? शायद हो सकता है मुझसे कुछ प्रेस हो जाता हो, पर मैं करती नहीं हूँ इतना टच इन चीज़ों को। जो काम मुझे आता नहीं है मैं हाथ नहीं डालती हूँ, मैं वही चीज़ अपने सर पे लेती हूँ जो मैं अच्छे से कर सकूँ। ठीक है, अन्नू की लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी? अनु, आपकी मैरिज को लेकर कोई इशू है? कार्मिक लोगों से डील कर रहे हैं आप? आपको थोड़ा होशियारी से डील करना पड़ेगा। आप जो जिन भी इश्यूज़ को डील कर रहे हो, कोई कार्मिक सिचुएशन है आपकी, ठीक है, उसको जो है आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी से डील करना पड़ेगा। आप जो छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हो, आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको इग्नोर करनी है सारी बातें, ठीक है, और नाराज़ नहीं होना है, होशियारी से हैंडल करना है, जैसे एक मैच्योर इंसान को करना चाहिए। अभी आप में बचपना बहुत दिख रहा है, आप बहुत बच्चा बच्चा नेचर लग रही है। हम भी बच्चे ही हैं, मेरे को भी आप समझेंगे तो मैं एक छोटा सा बच्चे की जैसा ही मेरा दिल है, फितरत मेरी बच्चों की जैसे ही है। मेरे बच्चे भी मुझे बोलते हैं, मम्मा आप तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह हरकतें करते हो। तो हूँ तो मैं भी बच्ची, पर काम काज ये वो बड़ी होशियारी से करने पड़ते हैं। लाइफ को डील करना होता है ना, बड़ी होशियारी से करना पड़ता है, समझदारी से करना पड़ता है। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के एक्शन लेने होंगे। आपको सबसे पहली बात कि आपकी जो सच बोलने की आदत है ना, कि किसी को बुरा लगे तो लगे, सच बोलना अच्छी बात होती है, पर ऐसा सच जो किसी को हर्ट कर जाए, ऐसा सच आप मत बोलें ना। जैसे किसी के कपड़ों पे मजाक उड़ा देना, किसी के चेहरे पे मजाक उड़ा देना, किसी के बॉडी पे मजाक उड़ा देना, किसी का मतलब मजाक उड़ाना है, किसी को कुछ ऐसा वर्ड्स बोलना, अरे तुम ये क्या पहन के आ गई हो, कितनी गंदी लग रही हो। मैं भी बोल देती हूँ कि ये कपड़े अच्छे नहीं अच्छे हैं, इस तरह से। पर किस वे में बोलती हूँ कि अगर आप ये शर्ट नहीं वो पहनते तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, ठीक है, इसमें भी अच्छे लग रहे हैं पर उसमें ज़्यादा लगते हैं, पर आपका वे शायद अलग है। आप शायद पहले इंसल्ट कर देते हैं और फिर कुछ गड़बड़ी है आपकी। तो आप अपनी लैंग्वेज जो है वो उसको करेक्ट करें, ठीक है, अपना ज़बान जो है उसको सही करें। आप जो है स्टेबिलिटी खुद ही आ जाएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। आप अभी कार्मिक लोगों से डील कर रहे हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, उनसे आपको निकलना होगा, और वो निकलने के लिए शायद शादी के इश्यूज़ हैं, ठीक है, शादी की कार्मिक लाइफ है आपकी, आप मैरिड हैं और कार्मिक लोगों में फंसे हुए हैं, ठीक है। आपने सोलमेट समझ के शायद शादी की और ये कार्मिक निकले हैं, या तो शादी आप जब करो तो सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। बहरहाल आपकी जो लाइफ है वो आपके अपने ही हाथों में है, आप खुद ही से सेट कर सकते हो। आपको अपने आप पे कंट्रोल करना होगा, अपने लैंग्वेज पे, अपनी सोच पे। आपका जो बचपना है वो आपको ख़त्म करना होगा, ठीक है। बचपना मीन्स मस्तियाँ करना बंद नहीं करें, पर आपकी जो डील करने का तरीका है वो सही नहीं है। आपको डीलिंग जो है सीखनी पड़ेगी, थोड़ा सा सही से डील करना होगा, ठीक है। अनुराधा अभी कौन है? नहीं, अनुराधा नहीं थी, अन्नू थी, अन्नू, ठीक है। वनेश गुप्ता, शेरिया यादव, ठीक है। वनेश गुप्ता पूछ रहे हैं कि श्रेया यादव उनके पास वापस कब आएंगे, उनकी